परम पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपसे विनती है क्या? कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों, पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले गए। और बच्चे? नहीं, सास ससुर? और भी नहीं। माता पिता? माता पिता हैं। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट हम दुनिया में चले, हम नहीं रहना चाहते हो। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप अपने। अभी माता पिता रखना चाहते हैं, लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए, तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है, एक नहीं तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया, तो वो बोलती थी कम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में, और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कमे पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पढ़े। पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी को नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा। और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहते। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। यही ठीक है। बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो, भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं जाना हाँ, है यहाँ से। रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ रहना क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार हैं। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे वहाँ पर, अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। तो आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, वो तैयार कि आप थे। काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी घर मेरा में। छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने। नहीं गुरुजी, हम कहीं भजन नहीं करो रहना भगवान चाहते, का। हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना हमको करेंगे यहीं रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है। यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी
जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है। तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजा थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज़्यादा दुख वो देखने से भी ज़्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ, वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी चाहती तक हूँ। डर नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी वो देखे या ना देखे, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए? उन्हीं के घर में तो थे वो, उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो सास का घर अलग है? हाँ तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को।
तो देवर मतलब सास दरवाजे पे सास बैठी पहरा दे रही थी कि उन्होंने कोई आना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ, हर गलत चीज में मेरी सास ने मतलब उनका शुरू से द्वारे साथ पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए मेरे गुरुजी, छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर, ये ऐसे ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही, को गुरुजी मैं पागल ही पड़ोसन तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ, हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमान नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नहती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, खुश और हो। वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम राधे। है, सार्थक। सार्थक को राधे सार्थक राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ सर, 2 शादियाँ हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग फिर? किया सर। जो पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे, उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रही, किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले, बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मैंने, मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी 3 लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी, उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी, और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे भी 7 किले जमीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा भी अकेली आई हो, तू बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने ज़मीन में बोर करवाया, 1 किला ज़मीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहाँ से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गांव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, मैं मेरा साथ देव है। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए, लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा,
जमुनानगर एरिया में मैंने अपना होटल खोल रखा, तो मैं खुद काम करूं और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे से जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा गुरुजी। मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। हाँ, आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है, बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही है, मकानों में बैठा हुए, मैं वहां से निकल के आ गई। मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह जमुना, मैंने अपना होटल करा हुआ है। तो कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24 तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तो अब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल तक सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपए निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा कराया बुरा करा मैंने? अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है। क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही है। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। भाई गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊं, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं, बच्चों को पैसा। बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका।